अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस की ये पहली क्लास है हमारी। इसमें ऑनलाइन आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको किसी भी वक्त टीचर की ज़रूरत है या कहीं पे आपको इसके सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो लिंक आपके पास मौजूद होगा, आप उसको क्लिक करें, आप उसको जितनी बार चाहें रिपीट सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप ये चीज़, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है, इसको आप देखना, पढ़ना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें। सबसे पहले तो आपकी क्लास लिखी हुई है। कौन सी क्लास है आपकी? 7। पीरियड किस चीज़ का चल रहा है आपका? मैथमेटिक्स का। ठीक है, आपकी चैप्टर कौन से चल रहा है? एक्सरसाइज है आपका, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है? 5 है। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लेक्चर नंबर आपका यहाँ पे शो हो रहा है। लेक्चर नंबर क्या है आपका? 1। आपके टीचर का नाम यहाँ शो हो रहा है। कौन पढ़ाता है आपको मैथ्स? सर जोहैर। एंड देन यहाँ पे आप कांटेक्ट नंबर है स्कूल का कि आपको कोई से भी इसी लिंक से आपको इसी नंबर से आपको सारे लिंक्स वगैरह मिलेंगे, और अगर कुछ भी क्यूरी वगैरह है आपकी तो इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर है इसका 61। बुक पेज नंबर है 61। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? एक्सपोनेंट होते क्या हैं? देखिए, कोई सा भी नंबर होता है, उसको अगर हम उस पर पावर लगा दें, पावर से मुराद होती है कि मिसाल के तौर पे अगर हमें ये लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम या तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, या इसको शॉर्ट करके हम कैसे लिख देते हैं? 2 लिख के इस पे पावर लगा देते हैं 4। जितने टाइम्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इस पे उतनी पावर लगा देते हैं। ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना? तो ये 4 टाइम्स कर रहे थे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 2 पावर 4, तो ये जब भी हमारा आंसर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसके बराबर ही आएगा। ये दोनों चीजें बराबर है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख लें या फिर हम इसको इस तरीके से लिख लें, दोनों में हमारा एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना? तो इस फॉर्म में जब जब लिखते हैं, पावर्स के फॉर्म में जो लिखते हैं, तो ये जो पावर्स इस पे लगाते हैं, ये तो हमारा नंबर हो गया, हमारा 2 क्या हो गया? बेस हो गया। 2 क्या हो गया? बेस। और इस पे जो ये पावर लगती है, ये जो पावर लगेगी, ये कहलाएगी एक्सपोनेंट। क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट। सिंपल, आसान चीज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें सोचने समझने का इतना नहीं है। किसी भी नंबर पे, नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना? किसी भी नंबर पे अगर कोई पावर लगी हुई होगी, वो उसका कांस्टेंट का या बेस कहलाती है, वो बेस का क्या होगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। वो पावर जो है वो क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट कहलाएगी। पावर हम इस तरह से नहीं लगा सकते कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर ये है तो हम इस पे फिर ये नहीं करेंगे 2 पावर 4, हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। जिस नंबर पे पावर लगी हुई है, जिस नंबर पे एक्सपोनेंट होगा, वो वही नंबर उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। उसके अलावा कोई और नंबर उसकी जगह हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में, या डिवाइड नहीं कर सकते। जो भी काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई ही होती है। तो सेम नंबर पे एक्सपोनेंट या पावर, इसको पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये सेम नंबर पे ही लगेगी अगर सेम नंबर्स को ही हमें मल्टीप्लाई करना है तो। अच्छा जी, दूसरी चीज, एक बात याद रखें, कोई भी नंबर अगर हमारे पास माइनस में है, कोई भी नंबर हमारे पास माइनस में, -4 है, ठीक है, इसको, इस पे पावर लगी हुई है 2, इस पे पावर क्या लगी हुई है? 2। तो किसी भी नंबर पे अगर इवन पावर लगी हुई होगी, इवन पावर, तो वो हमेशा भले माइनस का हो या प्लस का, वो एंड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। एंड में जाके हमेशा प्लस का हो जाएगा। कोई भी नंबर जिस पे पावर जो है
वो इवन नंबर्स में होगी। इवन नंबर्स से मुराद वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं। फॉर एग्जांपल 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर किसी भी नंबर के आखिर में आते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है। तो इवन नंबर अगर पावर होगी तो नंबर भले माइनस का हो, उसका आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में। और अगर ये नंबर ऑड हो, यानी यहाँ 2 के बजाय क्या होता? 3 हो जाता। 2 के बजाय 3 हो जाता है। यहाँ पे ये 2 के बजाय मैंने लिख दिया 3। तो अब क्या है? पावर क्या है इसकी? एक्सपोनेंट क्या हो गई? ऑड हो गई। एक्सपोनेंट ऑड हो गई तो फिर ये नंबर माइनस का ही रहेगा। अगर प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। लेकिन अगर एक्सपोनेंट या पावर जो है वो इवन होगी तो फिर हमारा नंबर हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसे? -4 पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है इसको 3 दफा लिखे, इसको 3 दफा लिखे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ये तो नंबर्स हो गए मल्टीप्लाई आपस में। अब साइन करें, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -64। माइनस में क्यों आया? क्योंकि हमारे एक्सपोनेंट या हमारा पावर जो था वो ऑड नंबर था। अगर यहाँ पे मैं इसको कर दूं इवन नंबर तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस हम लगाएं नहीं लगाएं उसके फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक और चीज समझ में आ गई एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा अब है फ्रैक्शंस में अगर ये हो पावर, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये लिखी हुई हो पावर 1/3 पावर 2, 3 पे पावर 2 है, 1 पे कोई पावर नहीं है, 3 पे पावर कितनी है? 2 है। तो पावर्स को अगर हम ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो उनकी साइन हमेशा चेंज हो जाएगी, उनकी साइन हमेशा चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1/3 पावर 2 था, 2 प्लस में था। अगर हम इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पावर -2 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? -2। अगर पावर नीचे जो है वो प्लस में है, वो ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगी। अगर ऊपर माइनस में है और नीचे लेके आ रहे हैं तो वो प्लस में हो जाएगी, या ऊपर प्लस में हम नीचे लेके जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, ये अपने जहन में रखिएगा। ये इसकी दूसरी मेन चीज हो गई। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? अगर कोई भी 2 वेरिएबल्स है, ठीक है ना, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 3 है, कोई भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो हम उसको क्या करेंगे? उनकी पावर्स को हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। पावर्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि पावर्स को आपस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है ना, 3 और 2 कितने हो गए? 1a 1a जा 1a, a आ गया। ये 2 थी, ये 3 थी, इन दोनों को प्लस किया 5, a पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? a पावर 5। तो हमेशा पावर्स जो है आपस में प्लस हो जाती हैं, पावर्स हमेशा आपस में प्लस होती हैं। ठीक है ना। अब आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 68 पे। ये सारी चीजें समझ में आ गई? नहीं आई तो दोबारा इसको आप सुन लीजिएगा। बहुत इजी है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर है तो नंबर अगर माइनस में भी है तो वो उसका सॉल्व करेंगे तो वो किस में हो जाएगा? कन्वर्ट पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, और अगर पावर ऑड नंबर में है तो नंबर वही रहेगा जो है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पेज नंबर 68 पे है एक्सरसाइज 5, फिल इन द ब्लैंक्स। पावर इज एन अदर टर्म फॉर, पावर इज एन अदर टर्म फॉर पावर। अभी मैंने आपको बताया पहले में क्या आ जाएगा? पावर को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं।
एक्सपोनेंट को पावर कह सकते हैं, पावर को एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो पहले में क्या आ गया, एक्सपोनेंट। ये पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ओके। दूसरी है a negative base raised to an odd number gives as a, अब ये कह रहे हैं नेगेटिव बेस है, ठीक है ना, बेस क्या है, नेगेटिव है, और इस पे पावर कौन सी है, ऑड है, पावर कौन सी है, ऑड है। तो आंसर क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया है, इस पे नेगेटिव बेस है और इस पे पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऑड होगा नंबर तो ये नंबर भी माइनस ही रहेगा, जो नंबर है वो वही रहेगा। अगर पॉजिटिव है नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नंबर तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव। थर्ड है a negative base raised to an odd number gives the number, ये तो आपने निकल लिया, the value of 5 power 3 multiplied by 2 power 3 is, अब देखें 5 power 3 means 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 का मतलब है 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 125 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, क्या आंसर आया, 1000, ठीक है ना। 5 पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स, इन दोनों को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 1000। तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 1000। फोर्थ में आएगा इफ द बेस आर द सेम देयर पावर्स आर, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या बेस अगर सेम होगी तो पावर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई करते हुए प्लस हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, a पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय a पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, a पावर 5, 2 और 3 ऐड हो गए थे, तो यहाँ लिख देंगे एडिड। पांचवा है a number raised to the power 0 is equal to, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या नंबर का क्या होता है, 1 हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, आखिर में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स का। अब है सेकंड है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पहला है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3 इज इक्वल टू 6 पावर 3। ये कह रहे हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई करें 4 पावर 3 से, तो आंसर आएगा 6 पावर 3, जब ये के गलत कह रहे हैं कि, ठीक है ना, क्योंकि 2 पावर 3 को करेंगे तो 8 आएगा और 4 को करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64, 64 आएगा, ठीक है ना। 64 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पावर 3 आ ही नहीं सकता, तो ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड है इसका -3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं।
-3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -3 5, ये यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा जाके माइनस हो जाएगा, तो ये खाली क्या बचा 1 लिखते नहीं है। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये क्या कह रहे हैं -3 आएगा, यहाँ -3 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है ये सही कह रहे हैं, ट्रू। थर्ड वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 पावर 4 इज 4। ये गलत कह रहे हैं, 4 जो है वो एक्सपोनेंट है। ये सही है, 2000 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी पावर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, सही कह रही है। अब लास्ट है इसका, 5 पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 पावर 5। 5 पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 625। और 4 को अगर 5 टाइम्स करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 16, फिर इसको 4 से करें, इसका आ रहा है 1024। तो ये कह रहे हैं कि 5 पावर 3 बड़ा, 5 पावर 4 बड़ा है 4 पावर 5 से, तो ये झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ठीक है ना, 4 पावर 5 बड़ा होता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारे 2 सवाल हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 68 से। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी बकाया एक्सरसाइज जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये आप लोगों को कल ये आप लोगों को ट्यूसडे को ये काम मिल रहा है, तो आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को आके ये कॉपीज चेक करानी है। ठीक है, चेक नहीं कराई तो फिर आपका आगे का काम फिर चेक नहीं होगा, उस पर लेट लग जाएगी और फिर आपके मसला होगा एग्जाम्स वगैरह के लिए। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।